नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मैं हूं अ मूवी एज स्पेशल एज फूले उनके क्रेडिबल एक्टर और क्रेडिबल डायरेक्टर के साथ। कैसे हैं आप तो? हम लोग तो ठीक हैं। बिल्कुल ठीक। ओके। जब एक ऐसी मूवी आती है जो एक इतने बड़े आइकन्स के बारे में बात करती है, दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, जब आपके पास ये आइडिया आया, तो अगर हम बात करें डे वन की, जब वो आइडिया बर्थ ले रहा था, तो तब से लेके अभी तक जो लास्ट डे ऑफ द शूट था, ये कितना इजी रहा माउंट करना ऑन दिस स्केल? सबसे पहली बात तो ये है कि वो आइडिया नहीं था, इट वाज अ मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के बारे में अब तक जो सिनेमैटिकली एक बिल्कुल। प्लेटफॉर्म देना चाहिए या जस्टिस देना चाहिए, वो हुआ नहीं था। सो हमने एज अ टीम विद द एक्टर्स, टेक्नीशियंस, एवरीबॉडी, वी गॉट टुगेदर एंड वी डिसाइडेड टू मेक दिस फिल्म। और अंत तक तो एक ग्रोथ तो होता ही है, हर आदमी का ग्रोथ होता है। एक तरीके का नॉलेज आप एसिमुलेट करते हो जैसे आप काम करते हो जी। और एक पॉइंट तक पहुंचने में देयर इज अ सर्टेन पीक दैट यू रीच। सो एज अ पर्सन, एज अ टेक्नीशियन, एज अ डायरेक्टर, एज एक्टर्स, आई थिंक वी ऑल ग्रो। या बिल्कुल। पत्रलेखा, हम बॉम्बे में रहते हैं। मुंबई इज़ ईजिली वन ऑफ द बेटर सिटीज़ फॉर वुमेन। पर इंडिया, बिल्कुल, पर इंडिया तो नॉर्थ से साउथ तक बहुत सारे, आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर इन विलेजेस या फिर छोटे छोटे गांव और शहर में। 21st सेंचुरी की बात होती है, तब इस फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में डायलॉग है कि 3000 साल का जो अत्याचार चल रहा है उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अभी इट्स द मॉडर्न इंडिया, पर आपको क्या लगता है अभी भी कौन सी एक चीज़ है या दो तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अभी भी मॉडर्न वुमेन बैटल कर रही हैं, जो अभी भी बहुत बड़ी एक कॉम्बैट है? आई थिंक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और ये जो कास्ट का विवाद होता रहता है वो आज भी हम बैटल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर मूवी एक एक्टर को कुछ नया सिखाता ऑल्सो है। क्योंकि पता है जो लड़कियां बच्चे हैं उनको वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि एक तो स्कूल काफ़ी दूर होता है और वो पैदल चल के जाते हैं, और उसके ऊपर से जो टॉयलेट है उनका जो टॉयलेट बना हुआ है वो बहुत दूर है क्लासरूम से। बिल्कुल। तो इस डर में, क्योंकि उनको 15 से 20 मिनट लगता है टॉयलेट पहुंचने के लिए, इसलिए भी नहीं जाता। जी, जो कि बिल्कुल रीज़न नहीं होना चाहिए। आई थिंक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड सॉल्व इट। मैंने कहीं पढ़ा है कि हर मूवी एक एक्टर को कुछ नया सिखाती है अबाउट द क्राफ्ट, कि ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो, एंड इट सरप्राइजेस देम इन अ गुड वे। फूले ने आपको क्या सिखाया एज एन एक्टर? फूले ने मुझे सिखाया सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी। डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। या आपका विकिपीडिया पेज में देख रहा था काम, आपने हर लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेजेस में एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर किया है। हम बहुत बात करते हैं 90s की और अर्ली 2000s की, कि तब फैमिली, तब इंडस्ट्री में एक फ्रेटर्निटी फीलिंग बहुत थी। अभी चीज़ें बहुत बदल गई है, पूरे सब कुछ एकदम, सबके पास, सारे एक्टर्स के पास एक टीम होती है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, डिलेज नहीं होते उतने। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 90s की कोई ऐसी चीज़ जो शायद इंडस्ट्री में तब बहुत प्रिवेलेंट थी, जो अब नहीं है, बट आप उसको मिस करते हो कि वो चीज़ वापस आनी चाहिए? 60s, 70s, 80s, 90s में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे जी। और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद लेते थे। दे वर नॉट डिक्टेटेड टू बाय एनीबॉडी। बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज बेटर बॉन्डिंग, देयर वर बेटर फिल्म्स दैट वर बीइंग मेड, एटलीस्ट टिल द 80s। 90s तो शायद इट वाज अ डेकेड ऑफ वेरी बैड हिंदी सिनेमा जी एटलीस्ट, जी। बट 80s में भी गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल और ऐसे लोगों ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी। इस वक्त नाउ इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टम, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, बिल्कुल। that has become a little misplaced या it has misfired in the way के जो लोग कॉर्पोरेट्स में हेड करते हैं, द क्रिएटिव प्रोसेस से वो लोग वाकिफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। They are from the corporate world. They can sell soaps, they can sell oils, they can sell cars, but they cannot sell an idea, या you know, बिल्कुल। a creative idea. So वो शायद आउट ऑफ प्लेस है। और हम भी रियलाइज करते हैं कि
कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रहे हैं एज फार एज मेंटल थिंकिंग इज कंसर्न. सो ये जो मिसमैच हुआ है, इट हैज लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू द इम्बैलेंस इन फिल्म मेकिंग, बॉक्स ऑफिस, एवरीथिंग, बिकॉज अभी सब कुछ ROI पे है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल, इट्स ट्रांजैक्शनल. हाँ, so the sea of commerce does not meet the sea of creativity. करेक्ट. You have to bridge the gap. So that is the big difference. बिल्कुल. और आपको क्या लगता है क्या चीज़ें ये बदलाव लाएंगी? क्या इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स वापस? I think independent producers वापस आएंगे. It is a natural organic process because जिस तरीके से corporates चल रहे हैं और बहुत सारे बड़े corporates जो हैं, either they're closing down or they're merging with somebody else or they are not doing as well as they should. बिल्कुल. So I think the writing is there on the wall that you have to get the creative brains in. या You know, the corporate only comes secondary. You have to get the creativity first. बिल्कुल बिल्कुल. आपने बहुत सही बात कही. एज अ फिल्म क्रिटिक हम लोग कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड होते हैं कंटेंट से. हम लोग को इतनी सारी मूवीज़ और वेब शोज़ देखने पड़ते हैं और फिर वो थोड़ा प्रोसेस मैकेनिकल हो जाता है क्योंकि रिव्यू भी करते हैं, तो द जॉय ऑफ वॉचिंग इज़ गॉन और बहुत मीडियोक्रिटी आ गई है. आप आज के कंटेंट को कैसे गेज करते हैं, क्योंकि आपने तो यू हैव सीन द बेस्ट. No, mediocrity is the word. We are mediocre. जी. We are not outstanding. Whole world, मैं तो कहता हूँ कि हम लोग लाइट ईयर्स पीछे हैं. बिल्कुल. जो सिनेमा 1930s और 40s में साइलेंट सिनेमा इरा में बने थे, उससे भी हम लोग बहुत पीछे हैं. So we are उस तरीके से देखें तो बैकवर्ड क्लास इन सिनेमा. बट कोशिश है, दैट्स वाई हम लोग फुले जैसी फिल्म बनाते हैं बिल्कुल. जो एक फेयरलेस कपल के ऊपर है. बिल्कुल. अगर वो उस वक्त उस उम्र में, छोटी सी उम्र में इतना कुछ सोच सकते हैं, तो हम क्या उतना भी नहीं सोच सकते कि हमारे सिनेमा को एक तरीके से हम लोग बैकवर्डनेस से एक ग्लोबल फ्रंट पे ले आए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक मूवीज़ लाइक फूले विल ब्रिंग द चेंज. पत्रलेखा, आपने डेब्यू किया था 2014 में विद सिटी लाइट्स. मैं देखता रहता हूँ आपके कमेंट्स में हमेशा लोग कहते रहते हैं कि एज एन एक्टर जब भी आपने परफॉर्मेंस दी है तो मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, आपके रिव्यूज़ अच्छे रहे हैं. और आई थिंक इन दीज लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड, 11 साल में आपने 6 फिल्म्स की. आई थिंक एक और इसके बाद 7th फिल्म आ रही है. तो क्या पत्रलेखा बहुत चूजी हैं कि गुड ऑफर्स की बहुत कमी है? गुड ऑफर्स की कमी है. तो फिर आप एज एन आर्टिस्ट कैसे आप सोचते हो कि जैसे आपने अभी अपना प्रोडक्शन हाउस भी चालू किया है, तो क्या वो भी एक तरीका है जब ऐसा लगता है कि अब पावर हम खुद ही अपने हाथ में ले लें? और नहीं, वो मोटिवेशन वो नहीं था जी. क्योंकि मैं अपने आप को भी कास्ट नहीं करूँगी इफ़ द फिल्म इज़ नॉट राइट फॉर मी. बिल्कुल बिल्कुल. प्रोडक्शन जो हमने शुरू किया उसका मोटिवेशन ही था कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं. बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे नए अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं. सो दैट्स द मोटिवेशन ये नहीं था कि अरे मुझे काम नहीं मिल रहा तो चलो अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं. नहीं, अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट आएगी और मुझे लगता है कि मैं उसमें फिट होंगी बिल्कुल. तो ऑब्वियसली मैं वो प्रोड्यूस करना चाहूँगी. बिल्कुल. पर वो टाइम अभी तक नहीं आया. अभी तक नहीं है. ओके. एज एन एक्टर बहुत सारी बार ऐसे काम आता है जब हाँ आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी बिकॉज मेरे एक सेट ऑफ नॉन नेगोशिएबल्स हैं. करेक्ट. पत्रलेखा के लिए एज एन एक्टर क्या नॉन नेगोशिएबल है कि इफ़ दिस इज देयर देन आई एम आउट? आई थिंक स्क्रिप्ट और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया, मुझे अपने डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना बहुत पसंद है. और अगर मैं अपने डायरेक्टर का विजन और मैं ये भी नोटिस करती हूँ अगर कोलैबोरेट नहीं हुआ तो मैं उस फिल्म को ना करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि फिर जाके वो बहुत मैसी हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है और जो मेमोरी रह जाती है वो अच्छी नहीं होती है. तो आई फील लाइक या अनंत सर, फूले मूवी में जो दोनों ये कैरेक्टर्स हैं इनके साथ रियल लाइफ में बहुत अत्याचार हुआ था, उन्हीं की कम्युनिटी से थी. लोगों ने उनको, आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि सावित्रीबाई फूले एक अलग साड़ी लेके जाती थी क्योंकि जब वो जाती थी तो लोग बहिष्कार करते थे और उनके ऊपर गोबर फेंकते थे. तो क्या ये सारे एस्पेक्ट भी हम मूवी में देखेंगे? हमने कोशिश की है कि जितने एस्पेक्ट्स हैं, हालांकि हम जैसे डिस्कस कर रहे थे
पूरे रिसर्च मटेरियल पत्रलेखा ने पढ़ा है, लेकिन वो सारा सब कुछ फिल्म में नहीं डाल सकते हम, क्योंकि 7-8 घंटे की फिल्म बन जाएगी। तो 2.5 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की फिल्म में हम जितना हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। ओके ओके। पत्रलेखा, बहुत सारे राइटर्स छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मैं भोपाल से हूँ, वहाँ पे बहुत थिएटर होता है और काफ़ी लोग आते हैं और देन वो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, बट उनके पास फिर कोई नेविगेट करने का ज़रिया नहीं है। बहुत सारा ओपिनियन लोगों को मिलता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे हम स्क्रिप्ट को पहुंचाएं प्रोडक्शन हाउस तक। मैं तो उन्हें सिर्फ ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप कॉपीराइट कराओ। आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए अगर किसी को अपनी स्क्रिप्ट पहुंचानी है तो उन सारे राइटर्स के लिए जो बडिंग राइटर्स हैं, यंग राइटर्स हैं, क्या प्रोसेस है? तो हमारा ईमेल आईडी है campa@campafilm.in। प्लीज़ मेल कीजिए। और हमारे पास एक टीम है दैट इज़ ओनली देयर टू रीड स्क्रिप्ट्स। ओह ओके, डेडिकेटेड टीम। डेडिकेटेड टीम। Okay, awesome. So that, I guess that answers. It's a very easy process. Coming back to the film, मूवी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जो मुझे लगता है कि द मूवी इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कहते हैं। तो मूवी का सबसे जो मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिससे लगता है कि ऑडियंस? बट वो कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बता देंगे तो फिल्म में क्या देखेंगे आप? कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स अ फिल्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। या मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। या मेंटल एंड फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। या और कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर ही हम अभी तक जूझ रहे हैं इस 21st सेंचुरी। बिल्कुल। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जो लोगों ने कमेंट किया अबाउट द फिल्म। मैं आपको वो पढ़ूंगा और आप बताइएगा कि क्या वो सच है या नहीं। किसी एक इंसान ने कमेंट किया है कि ये फिल्म तक सीमित मत रखना, इसे आंतमत करके आप अपनी जनरेशन को दिखाना, क्योंकि आई थिंक जेन ज़ी ऑडियंस की बात हो रही है, उनको शायद उनकी पढ़ाई और टेक्स्ट बुक्स में भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। और उन्होंने लिखा है कि आजकल बच्चे CBSE, ICSE, IG बोर्ड्स में होते हैं जहाँ पे महाराष्ट्र और इंडिया के लोगों के बारे में, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा अपनी पूरी नहीं। लाइफ निकाल दी, उनके बारे में है ही नहीं मटेरियल। तो क्या ये सच है? क्या एजुकेशन सिस्टम में इनकी बातें नहीं होती और बहुत ज़रूरी है? नहीं, कुछ शॉर्टेजेस तो हैं हमारे एजुकेशन में, जैसे सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत कम टेक्स्ट बुक्स में जी मिलेगा। पर पहले हुआ करता था। हाँ, अभी भी आई डोंट फाइंड चैप्टर्स अबाउट देम। और हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। बेशक आप हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं हो, आप यू आर ऑन अ टेक्निकल थिंग, बट यू हैव टू नो कि किस तरीके से द होल रिफॉर्मेशन जो हुआ है या चेंजेस जो आया है कंट्री में, सोसाइटी में, सिस्टम में, जी। दैट इज व्हाई दिस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और जेन जी के लिए ही ये फिल्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने भी, इनके जेन जी में इन लोगों ने शुरू किया था व्हेन दे वर 10 and 12 and 14। बिल्कुल, दे वर वेरी यंग। हाँ, तो वो लोग बूढ़े होकर नहीं शुरू किया ये मूवमेंट। तो मूवमेंट हैज टू स्टार्ट विद Early। यंग ब्लड। या ओके, वेल सेड। इसमें किसी ने ये भी पूछा है कि क्या था फूले दोनों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप था? वेर दे कॉर्डियल? कि कुछ उधर भी एक फ्रिक्शन था जो शायद इस मूवी में दिखाया है, क्योंकि जो ट्रेलर से समझ आ रहा है वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि वो ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे इन दोनों नहीं, को। आई थिंक ये भी फिल्म देखनी चाहिए। हाँ, बिकॉज इट्स अ Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। या ओके ओके ओके, सो मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन। मेरे मम्मी पापा, जब भी मैं उन्हें मूवी दिखाने जाता हूँ, दोनों एकदम अलग तरीके के ऑडियंस हैं। मेरे पापा हमेशा कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, वो बोलते हैं कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड हो तो मैं जाऊँगा। और मेरी मम्मी ऑन द अदर हैंड बोलती है कि मेरे को कुछ एंटरटेनमेंट वाला दिखाओ, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत कलेश है, मैं दिन भर घर पे रहती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी मूवी दिखाओ जिसमें मैं सिर्फ हंसते गाते निकलूँ। तो मेरे मम्मी पापा के लिए फूले में क्या है एज ऑडियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन क्या है? जी। जो भी चीज़ आपको एंगेज्ड रखता है, जो भी चीज़ आपका अटेंशन ड्रॉ करता है, बिल्कुल। जो भी चीज़ आपको सोचने पर या वो एक इम्पैक्ट छोड़ता है, दैट इज़ एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। तो अगर आपकी माँ जी एंटरटेनमेंट से देख रही है तो आप वो एक दूसरे तरीके का एंटरटेनमेंट उनको मिलेगा। और रही बात आपके पिताजी की, वो तो वैसे भी I'm इस तरीके की फिल्में पसंद करते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनको पक्का लेके जाऊंगा। एंड आप दोनों को मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ और बताऊंगा आपको जैसी मूवी अच्छी लगे तो। Thank you so much. थैंक यू।